नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्यूट एब्डोमेन के बारे में। यानी कि हम जानेंगे पेट के दर्द का क्या क्या कारण होता है और पेट के कौन कौन से हिस्से में दर्द हो सकता है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट में दर्द होने के कई सारे कारण होते हैं और कई बार हमें इमरजेंसी की भी जरूरत होती है, जैसे कि एपेंडिसाइटिस की केस में। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जो पेट में दर्द हो रही है उसका कारण क्या है और उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, मेडिकल प्रैक्टिस में समझने के लिए इसे 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां, आठवां एवं ये है 9वां। तो आपको यह जानना जरूरी है कि इन पार्ट्स में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। दोस्तों, जो हमने पेट के 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसे मेडिकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर पेट की कोई और टेस्ट कराते हैं तो यही नाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला पार्ट है, इसे RUQ यानी कि इसे राइट अपर क्वेड्रेंट कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर बीच में यानी कि ऊपर बीच में है इपिगैस्ट्रिक रीजन। इसके बाद इधर है लेफ्ट अपर क्वेड्रेंट। इसके बाद चौथे नंबर को राइट फ्लैंक कहा जाता है, पांचवें नंबर को अम्बिलिकल, छठवें नंबर को लेफ्ट फ्लैंक, फिर सातवें नंबर को राइट लोअर क्वेड्रेंट, आठवें नंबर को सुप्रा प्यूपिक और 9वें नंबर को लेफ्ट लोअर क्वेड्रेंट कहा जाता है। अब जान लेते हैं इन 9 रीजन्स में कौन से रीजन्स में कौन सा पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर पहला रीजन जिसे RUQ कहा जाता है, इसके अंडर लीवर, गॉल ब्लाडर और बिलियरी डक्ट पाया जाता है। अगर इस रीजन्स में दर्द होता है तो लीवर की प्रॉब्लम, गॉल ब्लाडर की समस्या या फिर बिलियरी डक्ट की समस्या हो सकती है। तो लीवर की समस्या में फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस या लीवर का साइज बढ़ जाना, तो इन सब के कारण इस हिस्से में दर्द हो सकता है। गॉल ब्लाडर में स्टोन हो जाए, गॉल ब्लाडर में कोई अवरोध हो जाए या बिलियरी डक्ट में कुछ अवरोध हो गया हो या फिर स्टोन हो गया हो, तो इन सभी कारणों से भी यहाँ पर दर्द हो सकता है। इसके बाद दूसरा रीजन जो होता है, इसमें लीवर का पार्ट होता है, स्टोमक और पैनक्रियाज होता है। इस एरिया में मोस्टली स्टोमक, पैनक्रियाज और लीवर की समस्या के कारण दर्द हो सकता है, जैसे कि एसिडिटी हो गया हो, एसिड रिफ्लेक्स हो गया हो या फिर पेप्टिक अल्सर हो गया हो, तो इन समस्याओं के कारण इस हिस्से में दर्द हो सकता है। अब LUQ रीजन यानी कि लेफ्ट अपर क्वेड्रेंट रीजन, तो इस रीजन में स्टोमक, पैनक्रियाज और स्प्लीन होती है। तो इसमें जैसे कि स्प्लीन का साइज बढ़ गया हो या फिर स्टोमक और पैनक्रियाज में किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, तो इस हिस्से में दर्द होती है। इसके बाद राइट फ्लैंक यानी कि चौथा रीजन, तो इसमें किडनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और असेंडिंग कोलन होती है। अगर चौथे वाले हिस्से में दर्द हो तो राइट किडनी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, जैसे कि किडनी में पथरी हो जाना, किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, छोटी आंत में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना या फिर असेंडिंग कोलन में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस वाले हिस्से में दर्द हो सकती है। अब जो सेंटर वाला रीजन है यानी कि पांचवा रीजन, जिसे एम्बिलिकल कहा जाता है, इसमें ट्रांसवर्स कोलन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत होती है और ओटा होता है। तो इन सभी ऑर्गन में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो इस वाले रीजन में दर्द हो सकता है। इसके बाद छठवां रीजन जिसे लेफ्ट फ्लैंक कहा जाता है, इसमें लेफ्ट किडनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और डिसेंड कोलन होती है। तो इस वाले हिस्से में अगर लेफ्ट किडनी में स्टोन हो जाए, किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाए या फिर डिसेंडिंग कोलन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, तो इस वाले हिस्से में पेन हो सकती है। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट यानी सातवें रीजन में अपेंडिक्स, कोलन और महिलाओं में राइट ओवेरी होता है। अगर इस वाले हिस्से में दर्द हो तो अपेंडिक्स का बढ़ जाना, कोलन में किसी प्रकार की समस्या हो जाना या महिलाओं के राइट ओवेरी में किसी प्रकार की समस्या होना, हार्निया होना, तो इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो इस वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। आठवां रीजन जिसे सुप्रा प्यूपिक कहा जाता है, इसके अंडर ब्लैडर और यूटेरस होता है। तो अगर किसी को ब्लैडर से रिलेटेड, यूटेरस से रिलेटेड या फिर हार्निया से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो इस वाले हिस्से में दर्द हो सकती है। अब 9वां रीजन जिसे लेफ्ट लोअर क्वेड्रेंट कहा जाता है, इसमें कोलन और महिलाओं में लेफ्ट ओवेरी होती है। अगर किसी को कोलन में कोई समस्या हो या महिलाओं में लेफ्ट ओवेरी में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है तो इस वाले हिस्से में दर्द हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना पेट के किस हिस्से में दर्द होती है और वो दर्द किस ऑर्गन की समस्या के कारण दर्द होती है। तो इस प्रकार आप खुद से पेट दर्द की रीजन को आसानी से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।